हेलो दोस्त, मैं रंजित कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमेय। एक प्रमेय है कि यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तब पी ए को भी विभाजित करेगी। जहां p एक अभाज्य संख्या हो तथा a एक धनात्मक पूर्णांक। देखिए, p एक अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो संख्या एक से बड़ी हो और जो संख्या स्वयं या एक से विभाजित हो, वह संख्या जो एक से बड़ी हो और एक तथा स्वयं से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक तथा स्वयं से विभाजित। और पूर्णांक का मतलब हो गया धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि प्लस 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी। प्रमेय का कहना है, नीचे समझ गए, p एक अभाज्य संख्या है, यानी कि 2, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं 11 etc। p एक अभाज्य संख्या हो तथा a एक धनात्मक पूर्णांक हो। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी कि p a स्क्वायर को जब विभाजित करती है, यहाँ पर कुछ हम भागफल देंगे उसका फिर आएगा, यहाँ पर जब 0 हो जाएगा, यानी p जब a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। p a को भी विभाजित करेगी, यानी कि देखिए ए स्क्वायर बट्टा पी जब होगा तो उसको हम ए बट्टा पी लिख सकते हैं। ठीक है, जब पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तब पी ए को भी विभाजित करेगी, जहां पी एक अभाज्य संख्या है तथा ए एक धनात्मक पूर्णांक है। चलिए हम इसी के आधार पर प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सिद्ध करते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय संख्या नहीं है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या, हमको सिद्ध का क्या करना है? अपरिमेय संख्या। हम जस्ट उसका उल्टा लिए हैं, यानी कि परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है कि p/q के फॉर्म में सभी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए हम उसी के अनुसार √5 को भी लिखते हैं, उसी के जैसा लिखेंगे, यानी कि √5 बराबर a बट्टा b। इसीलिए √5 बराबर a बट्टा b लिख दिए। अब देखिए, जहां ए और बी क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक किसको कहते हैं? सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब हुआ कि संख्याओं का दो या दो से वे अधिक संख्याएं जिनका HCF एक हो, यानी कि एक, 1 जिसको बोलते एक हो, उसे हम सह अभाज्य पूर्णांक कहते हैं। तो उसी के जैसा ए और बी होना चाहिए, यानी कि सह अभाज्य पूर्णांक, जहां ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक हो, सहअभाज्य पूर्णांक है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको
थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि √5 b बराबर a, दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। चलिए हम इसको लिखते हैं अब 5b² बराबर a स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए यानी कि b² बराबर a² बट्टा 5, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, सबसे पहला बात कि a² 5 से विभाज्य है, तो चलिए उसी को लिखते हैं। इसीलिए यहाँ लिखते इंप्लाइज दैट a² 5 से विभाज्य है, इसको हम x मान लेते हैं कथन। अब देखिए, जब a² 5 से विभाज्य है तो इसीलिए a भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसको हम x मानते हैं, a भी 5 से विभाज्य होगा, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, जब a 5 से विभाज्य होगा, यानी कि 5 को हम a का मान चलिए 10 है, तो 5 को 2 बार पढ़ेंगे, यानी कि 5 गुना 2। अगर a का मान 15 है तो 5 गुना 3, a का मान अगर 20 है तो 5 गुना 4, इसी को लिखेंगे। इसीलिए a बराबर 5m, यानी कि m के जगह में हम कोई भी प्राकृत संख्या रख सकते हैं, जहां m एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। अब हम क्या करते हैं, हम जो पहला समीकरण जहां माने हैं वहां a का मान पुट कर देते हैं, यानी कि रख देते हैं। a बराबर 5m समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब क्या होता है, फर्स्ट में रखने पर a बराबर 5m, हम क्या देखते हैं कि b² बराबर 5m का स्क्वायर बट्टा 5, यानी कि 25m² बट्टा 5, यानी कि 5m²। ठीक है, 5m²। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि b² बराबर 5m², 5m² बराबर b², इसीलिए m² बराबर b² बट्टा 5 होगा, b² बट्टा 5। तो हम क्या देख रहे हैं कि b² 5 से विभाज्य है, इसीलिए b भी 5 से विभाज्य होगा, इसको हम y मान लेते हैं। जब a 5 से विभाज्य है और b भी 5 से विभाज्य है, तो हम क्या देख रहे हैं कि x और y दोनों कथन से क्या देख रहे हैं कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, यानी कि
ए और बी तो हम माने हैं सह अभाज्य पूर्णांक, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक सिर्फ होना चाहिए, एक, यानी कि HCF एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी आ गया है। चलिए हम इसको लिखते हैं, कथन x और y से a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तो a और b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं हुआ। सह अभाज्य पूर्णांक तब होगा जब उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक होगा। तो हम क्या यहाँ देखें कि 5 है, लिखेंगे, इसीलिए a और b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसको हम लिखेंगे, इसीलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर a और b सहअभाज्य पूर्णांक रहता तब क्या होता कि √5 एक परिमेय संख्या होता, लेकिन सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसीलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब हम इसको लिखेंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम इसको भी उसी अनुसार सिद्ध करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे। सबसे पहले लिखेंगे, माना कि 3 जोड़ 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या मान लिए, इसीलिए 3 + 2√5 को हम लिखेंगे a/b। परिमेय संख्या के a/b के फॉर्म में लिखते हैं, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b 0 के बराबर नहीं होगा। इसको अब लिखेंगे हम 2√5 बराबर a/b - 3। अब हम इसको लिखेंगे √5 बराबर a - 3b बट्टा 2b। अब देखिए, यहाँ हम सोचेंगे कि a और b को सह अभाज्य पूर्णांक माने। जब a और b सह अभाज्य पूर्णांक यानी कि पूर्णांक है, तो a - 3b बट्टा 2b क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जब यह परिमेय संख्या होगा
तो √5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन यह गलत है। √5 तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूफ कर चुके हैं कि वह अपरिमेय संख्या है। जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या के साथ में और कोई भी संख्या को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, कुछ भी करेंगे, यानी कि गुना भी करेंगे, जब उसके साथ भाग करेंगे तो सभी संख्या को हम अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। ठीक है, अब हम उसी चीज को लिखते हैं। चूंकि ए और बी पूर्णांक है, इसीलिए a-3b बट्टा 2b एक परिमेय संख्या होगी। इसीलिए जब यह परिमेय संख्या होगी तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, लिखेंगे। इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। राइट साइड तो परिमेय संख्या होगा, लेकिन लेफ्ट साइड परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लिखते हैं, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि 3 जोड़ 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। नोट में हम लिख किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ने या घटाने पर वह संख्या अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। चलिए हम इसको नोट में लिख दें। किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ने या घटाने पर वह संख्या अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहला ऑप्शन है 1/√2, दूसरा ऑप्शन है 7√5, तीसरा ऑप्शन है 6 जोड़ √2। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। थर्ड का पहला उसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे जैसा कि मैंने क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व किया। सबसे पहले लिखेंगे माना
कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2, इसीलिए 1/√2 बराबर a/b होगा। जब हम परिमेय संख्या मान लिए, 1/√2 को हम a/b के फॉर्म में लिखेंगे, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि b बराबर √2a, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर b² बराबर √2a का स्क्वायर, यानी कि b² बराबर 2a²। चलिए, अब a² बराबर हो जाएगा a² बराबर b²/2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब देखिए यहाँ यह हम देखेंगे कि b² जब 2 से विभाज्य है तो b भी 2 से विभाज्य होगा। इंप्लाई दैट b² 2 से विभाज्य है, इसीलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। इसलिए b बराबर हम लिखेंगे 2m, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, जहां सेम प्रोसेस रहेगा, जहां m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है। m इसलिए पूर्णांक लिए हैं कि जब b 2 से विभाज्य है तो 2 गुना 1 हम करेंगे तो इसका मान 2 हो जाएगा। अगर b का मान 4 रहेगा, 2 गुना 2 करेंगे तब 4 होगा। b का मान अगर 6 रहेगा तो 2 गुना 3 करेंगे। b का मान 8 रहेगा, 2 गुना 4 करेंगे। यानी कि m का मान यहाँ रखेंगे कोई भी पूर्णांक, यानी कि कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है, इसीलिए 2 गुना m हम लिखे। अब हम क्या करेंगे, b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर हम क्या देखते हैं, a² बराबर 2m का स्क्वायर बट्टा 2, यानी कि 2a² बराबर 4m²। 2a² बराबर 4m², m² बराबर m² बराबर 2a² बट्टा 4 कट जाएगा, यानी कि m² बराबर a² बट्टा 2। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि a² 2 से विभाज्य है। a² 2 से विभाज्य है,
इसीलिए ए भी 2 से विभाज्य होगा। इसको हम y मान लेते हैं और इसको जो है ए बी भी 2 से विभाज्य होगा, इसको हम x मान लेते हैं। अब देखिए दोनों संख्या b और a 2 से विभाज्य है, लेकिन a और b क्या है, सह पूर्णांक। सह पूर्णांक का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF अगर 1 हो यानी कि 1, उसे हम सह पूर्णांक कहते हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि a और b 2 से विभाज्य, क्या है, 2 से विभाज्य है, यानी कि a और b का गुणनखंड 2 होगा। चलिए हम इसी चीज को लिखते हैं। कथन x और y से a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, तो इसीलिए a और b सह पूर्णांक नहीं है। ये और भी क्या होगा, सह पूर्णांक नहीं होगा। जब सह पूर्णांक नहीं होगा तो इसीलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब यह सहभाज्य पूर्णांक हो जाता तब 1/√2 एक परिमेय संख्या होता, लेकिन a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया, सिर्फ 1 आना चाहिए। जब सिर्फ 1 आता तो वह सहभाज्य पूर्णांक होता, तब 1/√2 एक परिमेय संख्या होता, नहीं तो अपरिमेय संख्या होगा। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन 3 का दूसरा है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है, हम जब मान लिए तो 7√5 को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है तथा b बराबर नहीं 0। जब हम इस फॉर्म में लिख दिए तो अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यह हो जाएगा 7√5 b बराबर a। अब हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि √5 और 7b लिखेंगे कि √5 बराबर, वर्ग नहीं करेंगे क्योंकि √5 पहले से अपरिमेय संख्या, इसलिए √5 को हम बायां साइड रखेंगे, जो बच गया है उसको हम दायां साइड लेके चले जाएंगे। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि √5
बराबर a/7b, यानी कि √5 अपरिमेय संख्या, लेकिन a/7b, a और b को हम पूर्णांक माने हैं, तो a/7b क्या है, परिमेय संख्या। देखिए यह अपरिमेय है, यह परिमेय है, तो परिमेय अपरिमेय को परिमेय में कन्वर्ट करेगा कि अपरिमेय परिमेय को अपरिमेय में कन्वर्ट करेगा, यानी कि यह जो है इसको इसको अपने रूप में लाएगा, यह जो है इसको अपने रूप में लाएगा। देखिए ज्यादा ताकत तो √5 को ही है, इसको राइट साइड वाले को अपने रूप में लाने के लिए ए और बी का मान यहाँ जब चेंज होगा, कुछ भी रखेंगे यह तो परिमेय ही होगा, लेकिन √5 पहले से ही अपरिमेय बना हुआ। चलिए हम लिखते हैं कि चूंकि ए और बी पूर्णांक है, तो a/7b एक परिमेय संख्या होगी, इसीलिए a/7b एक परिमेय संख्या होगी, इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। जब यह परिमेय संख्या होगा तो इसको भी परिमेय संख्या होना पड़ेगा, जो कि गलत है, जो कि असत्य है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो कि गलत, तो इसको हम लिखेंगे अतः इससे यह सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए यह क्लियर हो रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और दूसरा से, पहला में क्या था 1/√2 और दूसरा में क्या है कि 7√5, दोनों क्या है अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ क्लियर करेंगे कि किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ अन्य संख्या, अन्य मतलब दूसरा सेम संख्या नहीं होना चाहिए, यानी कि जो वैल्यू दिया हुआ है वह नहीं होना चाहिए, के साथ अन्य संख्या से गुना या भाग अन्य पूर्णांक, अन्य पूर्णांक से गुना या भाग देने पर प्राप्त संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ अन्य पूर्णांक से गुना या भाग देने पर
प्राप्त संख्या अपरिमेय संख्या होती है, या किसी भी परिमेय अपरिमेय संख्या के साथ अन्य पूर्णांक को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा जो है आप लोग खुद अपने से बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, यानी कि प्रश्नावली 1.3 का टोटल क्वेश्चन समाप्त हो गया। नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।